दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तो रोज़ मेरे को नए-नए टॉपिक में और अच्छा वीडियो बनाने का बल मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज़ आ रही है और वो 1 तारीख से आ जाएगी। ठीक है? आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड ऐप। 1 तारीख से मैं आपको एप्पल स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है? और इस एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज से जुड़ पाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। उन मैसेजों के कारण मेरे को क्या करना पड़ा है, ये वीडियो बनाना पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए। मैं प्री फोकस्ड है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा तूफान क्या है कि हमारा एग्जाम टाइम पे हो जाए। हमारे लिए तूफान क्या है कि हमारा रिजल्ट समय पर आ जाए। यही हमारे लिए एक तूफान है। तो जिगर मुरादाबादी का जो ये शेर है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो अगर आपको दुनिया में बदलना है, दुनिया बदलनी है, ठीक है, और ये उसका अंग बदलना है, बदलती हुई दुनिया का अंग बनना है, तो जो तूफान आ रहे हैं, बाधा रूपी तूफान, उनका सामना करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य 1 में मैंने आपको बताया था कि हमें तैयारी करते समय क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। और लक्ष्य 2 में मैं आपको रेफरेंस बुक बताऊंगा कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, खासकर प्री की प्रिपरेशन के लिए, मेंस के लिए अलग से ले आऊंगा। सीरीज कहेंगे तो आप कल ही बना दूंगा। ठीक है? कौन सी बुक बेहतर होगी, कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, ये और मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगा। आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात हम करते हैं, जब प्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला एक सब्जेक्ट है जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसको अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको पहली बात बता देता हूं कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ते समय आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है कि यार देखिए ये पोर्शन तो मैं छोड़ देता हूं, अपने से छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं करना है। पढ़ना पूरा है। बस हमें अपनी रणनीति बनाते समय ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इसी में एक बात और बताते चलता हूं कि हिस्ट्री को आप कितना भी ज्यादा दें तो 10 से 12 दें, इससे ज्यादा ना दें। ठीक है? क्योंकि आप अगर आज से हिसाब लगाइए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके पास पूरे के पूरे लगभग लगभग 100 दिन है और आपके पास लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट। ठीक है? 100 दिन इसलिए क्योंकि मैं, और मान लीजिए 114 दिन आप कहोगे सर 114 दिन है, पर मैं आपको जो बोल रहा हूं 100 दिन, आप उसको मानिए कि 14 दिन आपने मस्ती में काट दिए। फिर भी आपके पास 12-13 सब्जेक्ट हैं तो 9 से 10 दिन ही बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर। और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि 2 सब्जेक्ट आपको लेके आगे बढ़ना है। मेरी बात समझ गए क्या? तो हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको 10 से 12 दिन देने हैं। कितने दिन देने हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है? और एंसेंट इंडिया के लिए और मिडिवल इंडिया के लिए हमें क्या पढ़ना है तो ये भी मैं बता देता हूं आपको। पूनम दलाल की एक पुस्तक आती है, आपको वह पढ़नी है। ठीक है? आप एस के पांडे भी पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आप पूनम दलाल को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि क्रिस्पी है वो, और बहुत अच्छा है। सारे एमपीपीएससी के हिसाब से जितने फैक्ट्स हैं वो सारे कवर करता है। अब आपको क्या करना है, इस मॉडर्न के अंदर क्या पढ़ना है? मॉडर्न के अंदर हमको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अलावा और कहीं मत जाइएगा। आधुनिक भारत पढ़ने के लिए, मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम से बेहतर बुक नहीं हो सकती। ठीक है? स्पेक्ट्रम के फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है, ठीक है, हमें लगता है ना कि डिनाई कर देंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इस बार ही आया था वो ब्रह्म समाज वाला क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, और उसमें स्पेक्ट्रम में जो दिया था उसको माना गया है। ठीक है? हमें एमसीक्यू कहां से लगाने हैं हिस्ट्री के? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि घटना चक्र जो है वो आप लगाइए, इलाहाबाद पब्लिकेशन की जो आती है उसको लगाइए। अगर आपको बहुत मोटी लगती है तो आप दूसरा इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है? आप दूसरा काम ये करिए कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए ल्यूसेंट ले लीजिए। सिर्फ हिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वो कंबाइन आती है सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है? तो आपको ऐसा लगे सर ये घटना चक्र बहुत ज्यादा मोटी है तो आप फिर ल्यूसेंट ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एक ऑब्जेक्टिव बुक और आती है, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अरिहंत की एक ऑब्जेक्टिव आती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी वर्णवाल, देखिए ज्योग्राफी और वर्णवाल यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे आपके सिलेबस में है कृषि और कृषि तकनीक, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और आपके 7th यूनिट के अंदर एक चीज और फूड प्रोसेसिंग, ये सब ज्योग्राफी की बुक के अंदर आपसे कवर होगा।
आपको अलग से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको वहीं से मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको इसके लिए वर्णवाल पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। और एमसीक्यू 100% घटना चक्र इलाहाबाद पब्लिकेशन का जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी के खासकर जो लोकेशन करंट में चर्चा में हो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर लगाने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी टेस्ट सीरीज आएगी और उस टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको इसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ईरा इंस्टीट्यूट का, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखूंगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा, उसके माध्यम से आप मेरे से जुड़ पाएंगे। ठीक है, और ये इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। मेरी बात समझ गए क्या? तो एमसीक्यू के लिए आपको क्या लगाना है, तो घटना चक्र लगाना है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए। आते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी के साथ मैं ऐड कर रहा हूं कमीशन। पॉलिटी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है कमीशन, ये बात आपको और ध्यान रखनी। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए एक ही रामबाण इलाज है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बुक के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक पढ़नी चाहिए आपको। लक्ष्मीकांत पढ़िए और एमसीक्यू घटना चक्र से लगाइए। घटना चक्र के एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए मुझे लगता है, पॉलिटी के लिए और कमीशन के लिए। कमीशन के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं भटकना है, आप लोग कहेंगे तो मैं कमीशन पे पूरे वीडियो बना के आपको दे दूंगा एक एक करके। ठीक है, पर उसके लिए आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, आप लोग बराबर रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, तो कमीशन जो है वो हमें कहां से पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। ठीक है, और लक्ष्मीकांत से ही हमें सारी कमेटी भी मिल जाएंगी, सारा कुछ मिल जाएगा, पॉलिटी का कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मीकांत बुक है और एमसीक्यू के लिए घटना चक्र इलाहाबाद पब्लिकेशन की। आते हैं अपन इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर ल्यूसेंट पढ़नी है आपको, जो ल्यूसेंट ऑल सब्जेक्ट की ल्यूसेंट आती है उसी से आपको इकोनॉमी पढ़नी है। उसी में 5 ईयर प्लान दिए हैं, उसी में बैंकिंग दिया है। ठीक है, उसी में सारे बैंक कब बने क्या हुआ ये भी दिया है, मिनी रत्ना महारत्ना की डिटेल दी हुई है। जो मिनी रत्ना महारत्ना में करंट के अंदर चेंजेस आए हैं आपको वो भी कर लेना है। ठीक है, और आपको सारी योजनाएं भी पढ़नी है जो करंट में चल रही हो या जो पुरानी हो। तो ल्यूसेंट मेरे को बेस्ट रेफरेंस बुक लगती है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आप ल्यूसेंट पढ़िए, सफिशियंट है। एमसीक्यू आप घटना चक्र से अगर ना भी लगाएं, ठीक है, तो इसके एमसीक्यू लगाने के लिए आप मेरी मानिए तो टेस्ट सीरीज पर ही रिलाय करिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है फिर भी लगानी है तो एक ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको हिस्ट्री के लिए यहां कह रहा था वो आप यहां भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। और अरिहंत की भी एक एमसीक्यू आती है, बट इकोनॉमी के एमसीक्यूज आपको ध्यान रखना है लगाते समय कि जो कभी कोई क्वेश्चन इकोनॉमी के करंट से रिलेटेड रहा हो उसको हटाना है, उसको लेके नहीं चलना है। और अगली बात आते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश की रेफरेंस बुक लोग पूछते पूछते परेशान है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में चल रही थी जो बातें मैं कर रहा था, सारी बुक्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। मध्य प्रदेश के लिए मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक सलाह दूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले तो ऑलरेडी पुणेकर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों से मैं कहूंगा आप भी हिंदी की पुणेकर पढ़िए, मोटी वाली। दो आती है, एक पतली एक मोटी, तो आप मोटी वाली को रेफरेंस मानिए। देखिए मैंने साथ में यहाँ सिद्दीकी लिख रखा है। ठीक है, उपकार पब्लिकेशन की यह पुस्तक है सिद्दीकी, और मैं तो कहूंगा ये खरीदिए, पर नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा। आप पुणेकर खरीदिए मोटी वाली, उससे पढ़िए। सिद्दीकी के लिए जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको यहां भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, और आपको मैं नोट्स फॉर्म में भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो कल्चर का पोर्शन है और जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं आपको नोट्स फॉर्म में भी दे दूंगा। तो आपको बहुत ज्यादा सिद्दीकी खरीदने की जरूरत नहीं है, पर पुणेकर मोटी वाली जरूर खरीदिएगा। और एमसीक्यू कहां से लगाएं, तो पुणेकर से लगाइएगा। हालांकि एमसीक्यू लगाने के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, पर आपको मैं बता दूं पुणेकर को छोड़ के मोटी वाली आप दूसरी रेफरेंस बुक के साथ जाएंगे तो थोड़ा सा मामला मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगा। मैं किसी एक पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, पर लोग पब्लिकेशन में तो चले जाते हैं पर लोगों को ये नहीं पता होता है कि बच्चों को देना क्या है। ठीक है, और एमसीक्यू आप लगाइएगा पुणेकर का। ठीक है, और मैं आपको ये जितनी बुक बता रहा हूं किसी ने मुझे कमीशन नहीं दिया, ठीक है चलिए, तो एमसीक्यू आपको किसका लगाना है, तो पुणेकर का। हाँ, एमसीक्यू के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, इसमें आप जो चाहें, पुणेकर के अलावा चाहे तो आप टीएमएच ले लें, चाहे तो आप एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं और वर्णवाल ले लें, कोई सी ले लें। अपने को तो क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन में आपको जहां कहीं भी डाउट हो तो मैं अब एक काम किया करूंगा, एक पर्टिकुलर चैनल का अपने एक नंबर दे दिया करूंगा, आप उसमें व्हाट्सएप करेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, नंबर आपको कल के वीडियो में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के एमसीक्यू के बारे में मैंने बता दिया और एमपी आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां से पढ़ना है सर, आप लोग ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहे हिंदी मीडियम का व्यक्ति हो या इंग्लिश मीडियम का, दृष्टि में बुक अवेलेबल है दोनों के लिए। ठीक है, तो दृष्टि को लीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव कहां से लगाएंगे, तो जब आप दृष्टि लेंगे तो उसी में ऑब्जेक्टिव इनबिल्ट होगा। ठीक है, अब आगे साइंस। साइंस को आपको ल्यूसेंट से पढ़ना है, जो ऑल सब्जेक्ट वाली ल्यूसेंट आती है उसके लिए एमपीपीएससी प्री के हिसाब से ल्यूसेंट सफिशियंट है। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए मैं आपको बता दूं बहुत रामबाण है घटना चक्र। घटना चक्र आप लगाइए किसकी, साइंस की, तो मुझे लगता है कि साइंस का एक सिंगल क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो साइंस के लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कौन सी बता दी, घटना चक्र। तो ध्यान से बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से वो करिएगा, घटना चक्र को जरूर लगाइएगा और उसके एमसीक्यू को रिवाइज भी करना है। पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लेके बैठ गए और पढ़ने लग गए, तो भाई साहब ये गलती होगी आपकी सबसे बड़ी। आपको पहले वो पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, देन ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब आ जाइए मिसलेनियस में। सर मिसलेनियस कहां से पढ़ें, मिसलेनियस ल्यूसेंट से पढ़ें, ल्यूसेंट के पीछे दे रखा है। मिसलेनियस आपको वहां से पढ़ें और करंट वाले पोर्शन को उसमें ऐड करते जाएं। ठीक है, मिसलेनियस का उससे अच्छा इलाज कुछ नहीं होगा। और इसका पढ़ने का आपको एक तरीका बताता हूं। पूरा मिसलेनियस एक साथ याद करना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है। रोज आप 15 से 20 मिनट मिसलेनियस को दीजिए। उसका कितना पोर्शन एक दिन में कवर होता है उसको माइंड मत करिए, पर रोज 15 से 20 मिनट मिसलेनियस पढ़िए। मेरे हिसाब से आधा या एक पेज भी पढ़ेंगे रोज, याद करेंगे, पढ़ना नहीं याद करना है 15 से 20 मिनट, और रोज करते जाएंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपके फैक्ट्स मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको रोज 15 से 20 मिनट मिसलेनियस लेना है, ये जरूर ध्यान रहे। मिसलेनियस अगर आपका रहेगा तो ये कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देके जाता है, वो चाहे किसी पोर्शन के अंदर देके जाता हो, चाहे पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, एमपी के अंदर, किसी भी पोर्शन में जाके देता हो। ठीक है, तो आपको मिसलेनियस करना है। अब आगे आ जाइए स्पोर्ट्स में। ठीक है, स्पोर्ट्स कहां से पढ़ें सर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं। तो ल्यूसेंट के पीछे स्पोर्ट्स की बहुत बारीक डिटेल दी हुई है और उसको करंट से कनेक्ट करते हुए। ठीक है, करंट के जो इवेंट्स हो रहे हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो ओलंपिक्स के हों, चाहे वो एशियाड के हों, या कहीं आर्चरी के हों, कहीं शूटिंग के हों, कहीं एथलेटिक्स के हों, कहीं बैडमिंटन के हों, जो भी करंट का एस्पेक्ट हो उसको कनेक्ट करिएगा ल्यूसेंट के साथ। ठीक है, जैसे 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूं, पर यहीं पे बता देता हूं। हरभजन सिंह ने सपोज दैट संन्यास लिया। किसने संन्यास लिया अभी, हरभजन सिंह ने। और हरभजन सिंह पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने हैट्रिक ली टेस्ट मैच के अंदर। ठीक है, तो अब आप यहां तो देख लिए ये चीज, अब आप इसी में कनेक्ट कर दीजिए कि ऐसे कौन कौन से इंडियन हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मेरी बात समझ गए, तो ऐसे कनेक्शन बनाना है ल्यूसेंट प्लस करंट। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए आते हैं करंट का, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है सर करंट कहां से पढ़ें। देखिए मैं तो एमपी का करंट पूरा कवर करवाऊंगा आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया का करंट भी कवर करवाऊं। ठीक है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलना। आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलता रहेगा तो मैं करता रहूंगा। फिर भी आपको एक रेफरेंस बुक के लिए घटना चक्र बता देता हूं। घटना चक्र आती है, एक बहुत गंदे वाले पेज रहते हैं उसमें, मध्य प्रदेश की। ये जो घटना चक्र बता रहा था ये इलाहाबाद पब्लिकेशन की अलग है, और ये करंट वाली घटना चक्र अलग है। आप लोग इसकी मंथली एडिशन को पढ़िए। ठीक है, और मैं दूसरी सलाह दूंगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की। आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रतियोगिता दर्पण करंट का। ठीक है, करंट का कंटेंट उसका बहुत मुझे सही लगता है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा होगी। ठीक है, अब आ जाइए कंप्यूटर पे। आईटी, आईटी वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर कवर करेगा। कौन कवर करेगा, कंप्यूटर। और आपको कहां से पढ़ना है, ये तो परीक्षा मंथन से पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है आपको, परीक्षा मंथन से पढ़ना है। तो ये हिंदी में आती है सर, इंग्लिश में तो आती ही नहीं है। देखिए इंग्लिश में मैंने बुक देखी है, टीएमएच की एक बुक आती है। ठीक है, और टीएमएच की बुक आती है, बट मैं आपको बता दूं जो परीक्षा मंथन है ये हिंदी मीडियम में जरूर है, पर मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो ये हिंदी मीडियम में है परीक्षा मंथन, ठीक है, ये आपको क्या करेगी ये भी बता देता हूं। जो ये हिंदी मीडियम की परीक्षा मंथन है, ठीक है, ये क्या करेगी, तो हिंदी मीडियम की परीक्षा मंथ में इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, और उन इंग्लिश वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो क्या होगा, मेरे हिसाब से लगता है कि आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये परीक्षा मंथन है ये बुक आप लीजिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम कर ले जाएंगे। अगर आपको समस्या जाती है तो टीएमएच की एक कंप्यूटर की बुक ले लीजिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट कहां से पढ़ना है,
तो इन्वायरमेंट के लिए ध्यान रखिएगा कि परीक्षा मंथन पढ़ना है हिंदी मीडियम के अंदर। इंग्लिश मीडियम के अंदर शंकर आईएएस की बुक आती है, वो पढ़ना है। आपको लगता है सर मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ सकती, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि घटना चक्र के इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, उसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना। घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए इन्वायरमेंट के लिए, उससे ज्यादा आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए आप इन्वायरमेंट को हल्के से नहीं लेंगे। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव आती है किसकी? इन्वायरमेंट की। ठीक है, और वो आपको लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको जो ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये बताने का मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी भी रेफरेंस बुक के साथ जाएं, क्योंकि सर बिना बुक के कल्याण होना मुश्किल है, दूसरी चीज तो ये भी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सर ये पर्टिकुलर पोर्शन का हमको नोट्स चाहिए, सर ये है वो है, तो आप मुझे वो भी बताइएगा। ठीक है, मैं भी उसके लिए कुछ प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? तो आपको एनवायरमेंट के लिए क्या करना है, तो परीक्षा मंथन हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लेंगे शंकर आईएएस की बुक। ठीक है, शंकर आईएएस की बुक लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है किसके भैया? एनवायरमेंट के। तो मैं बता दिया हूं, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव आती है, बहुत बढ़िया बुक है। आप सिर्फ उसको भी लगा के जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन को शानदार तरीके से पढ़ के जाएंगे, तो इन्वायरमेंट में बहुत भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ गए क्या? तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल दी है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को कहां कहां से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो आपके लिए मैं यहीं पे बता देता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूं, और उन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लगातार आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, और आप लोगों से नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जुड़ता रहूंगा। आपको जो मैं टॉपिक बहुत एनालिसिस करके देता हूं, आप लोग उसको जितना महत्व देंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ज्यादा शायद और अच्छा कंटेंट बिना परेशान हुए आपको मिल जाए। ठीक है, मैं एमपीपीएससी के डेप्थ तक जाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और अगली बात बता दूं, 1 जनवरी से मेरी टेस्ट सीरीज आ रही है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए मेरा, और उस ऐप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।